हेलो गाइस, माय सेल्फ डॉक्टर यश। आज अपन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑप्स एंड गायनी और राजस्थान मेडिकल ऑफिसर एग्जाम और एफएमजी एग्जाम के लिए। अब पहला क्वेश्चन है, ए फर्स्ट ईयर रेजिडेंट कंडक्ट्स अ डिलीवरी। इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी मदर एक्सपीरियंसेस ब्रेथलेसनेस, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया एंड कोलैप्स। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन इज नॉर्मल, देयर इज नो एक्सेसिव ब्लड लॉस, मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। तो ये केस किसका है? ये सिंपल सा केस है पोस्टपार्टम कोलैप्स का। पोस्टपार्टम कोलैप्स का क्वेश्चन है, मतलब जो मदर है डिलीवरी के बाद कोलैप्स हो गई, यानी कि शॉक में चल गई। डिलीवरी के बाद मदर शॉक में चली गई और कोलैप्स हो गई, उसका क्वेश्चन है ये ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी का। अब जब भी आपके दिमाग में पोस्टपार्टम कोलैप्स का क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में तीन चीजें आनी चाहिए। मोस्ट कॉमन रीजन होते हैं पोस्टपार्टम कोलैप्स के। एक होता है पीपीएच, एक होता है यूट्राइन इन्वर्जन, एक होता है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। ये तीन चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए जब भी पोस्टपार्टम कोलैप्स का क्वेश्चन आए, यानी कि पेशेंट डिलीवरी के बाद कोलैप्स हो गया। अब पीपीएच क्या है? मोस्ट कॉमन कोज है पोस्टपार्टम कोलैप्स का, मोस्ट कॉमन कोज। अब क्वेश्चन के अंदर क्या हिंट आएगा कि आप पीपीएच की तरफ सोचो? क्वेश्चन के अंदर आएगा एक तो एक्सेसिव ब्लड लॉस। एक्सेसिव ब्लड लॉस लिखा होगा क्वेश्चन में, पीपीएच का अगर क्वेश्चन होगा। साथ में पर वेजाइनल फाइंडिंग क्या मिलेगी आपको? एक्सेसिव ब्लीडिंग मिलेगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग। लेकिन अपन को पता है पीपीएच का मोस्ट इंपोर्टेंट कोज क्या होता है? एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस मोस्ट कॉमन कोज होता है पीपीएच का। तो पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे आपको क्या मिलेगा? देयर इज नो यूट्रस फेल्ट। जब आप पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करोगे तो आपको यूट्रस फेल्ट नहीं होगा, यूट्रस फील ही नहीं होगा। यूट्रस फील ही नहीं होगा पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में अगर पीपीएच का क्वेश्चन होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज होता है पीपीएच का एटोनिक यूट्रस। तो एटोनिक यूट्रस में यूट्रस की टोन डिक्रीज हो जाती है बिल्कुल। तो अगर आप उसको पर एब्डोमिनली एग्जामिन करोगे तो आपको वो फेल्ट ही नहीं होगा। तो पीपीएच के क्वेश्चन में पर वेजाइनल क्या मिलेगा? एक्सेसिव ब्लीडिंग मिलेगी। पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में यूट्रस फेल्ट ही नहीं होगा, फील नहीं होगा यूट्रस पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में। साथ में आपको क्वेश्चन में एक और हिंट मिलेगा, एक्सेसिव ब्लड लॉस। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन में देखते हैं अपन क्या लिखा हुआ है। देयर इज नो एक्सेसिव ब्लड लॉस। तो पीपीएच तो रूल आउट ही हो गया, क्योंकि एक्सेसिव ब्लड लॉस है ही नहीं तो पीपीएच तो होगा ही नहीं। तो आंसर पीपीएच हो ही नहीं सकता। और साथ में पर वेजाइनल एग्जामिनेशन भी नॉर्मल है, इसलिए पीपीएच रूल आउट हो गया, क्योंकि पीपीएच में पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में एक्सेसिव ब्लड लॉस मिलेगा और क्वेश्चन में नॉर्मल लिखा हुआ है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, तो पीपीएच रूल आउट हो गया। अब यूट्राइन इन्वर्जन के केस में क्या मिलेगा आपको? इमीडिएट शॉक आफ्टर डिलीवरी। मतलब पेशेंट इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी किस में चला जाएगा? कोलैप्स में चला जाएगा यूट्राइन इन्वर्जन के केस में। यूट्राइन इन्वर्जन के केस में पेशेंट शॉक में चला जाएगा इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी। और साथ में जो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे अपन, वो अपन को क्या मिलेगा? सम राउंड मास फेल्ट। सम राउंड मास फेल्ट होगा आपको पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में, जो कि क्या होता है? फंडस होता है यूट्रस का। तो जो यूट्रस का फंडस है वो फेल्ट होगा आपको पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में। और फंडस कैसा होता है? राउंड मास होता है। तो राउंड मास फेल्ट होगा आपको पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? पर वेजाइनल एग्जामिनेशन इज नॉर्मल। और पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा आपको? यूट्राइन इन्वर्जन में पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में मिलेगा यूट्रस कैसा मिलेगा? कप लाइक डिप्रेशन। कप लाइक डिप्रेशन मिलेगी आपको पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी मदर किस में चल गई? कोलैप्स में चल गई। लेकिन क्वेश्चन में साथ में यह भी लिखा हुआ है कि पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नॉर्मल लिखा हुआ है। तो ये इस यूट्राइन इन्वर्जन का केस हो ही नहीं सकता, क्योंकि पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में आपको क्या मिलेगा? फंडस फेल्ट होगा पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में। और फंडस कैसा होता है? राउंड मास। तो राउंड मास लिखा हुआ होता है अगर पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में, तो ये आंसर होता यूट्राइन इन्वर्जन का। क्योंकि यूट्राइन इन्वर्जन में पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी कोलैप्स में चला जाएगा। क्वेश्चन में इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी लिखा हुआ है, लेकिन साथ में पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नॉर्मल है, इसलिए अपन यूट्राइन इन्वर्जन को रूल आउट कर देंगे। अब थर्ड कोर्स क्या होता है पोस्टमार्टम कोलैप्स का? ये होता है
एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। अब इसके अंदर क्या सिम्टम मिलेंगे आपको? हार्ट फेलियर के सिम्टम मिलेंगे इसमें, हार्ट फेलियर के सिम्टम मिलेंगे आपको इसके अंदर, क्योंकि जो एम्बोलाई है वो कहाँ जाके ब्लॉक कर रही है? पल्मोनरी आर्टरी को जाके ब्लॉक कर रही है। पल्मोनरी आर्टरी को जाके ब्लॉक करेगी, उसकी वजह से हार्ट फेलियर के फीचर आएंगे पेशेंट को। जो हार्ट फेलियर के फीचर्स क्या होते हैं? ब्रेथलेसनेस, साथ में क्या मिलेगी? हार्ट रेट इंक्रीज मिलेगी और बीपी डिक्रीज मिलेगी, क्योंकि पेशेंट की बीपी एकदम डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई, उसकी वजह से बीपी डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब जो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का दो फेज में होता है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। फर्स्ट फेज में क्या होता है? फर्स्ट फेज में कुछ नहीं होगा, फर्स्ट फेज में हो गए हार्ट फेलियर के फीचर्स आएंगे। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म दो फेज में होता है। फर्स्ट फेज में होंगे हार्ट फेलियर के फीचर्स, ब्रेथलेसनेस, हार्ट रेट इंक्रीज होगी और बीपी डिक्रीज होगी। इसके बाद जब सेकंड फेज में जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म का केस, उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? डीआईसी के फीचर मिलेंगे, जिसमें ब्लीडिंग मिलेगी। जिसमें क्या मिलेगी? ब्लीडिंग मिलेगी, ब्लीडिंग ज्यादा मिलेगी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी। सेकंड फेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। फर्स्ट फेज में आपको हार्ट फेलियर के फीचर मिलेंगे एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के। सेकंड फेज में मिलेंगे आपको हार्ट क्या? डीआईसी के फीचर। डीआईसी में क्या होता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। समझ में आ रहा है? तो सेकंड फेज में डीआईसी होगी, फर्स्ट फेज में हार्ट फेलियर होगा। साथ में एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन नॉर्मल होगा और पर वेजाइनल एग्जामिनेशन भी नॉर्मल होगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ब्रेथलेसनेस, साथ में हाइपोटेंशन भी लिखा हुआ है, टेकिकार्डिया भी लिखा हुआ है, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नॉर्मल है। तो पर एब्डोमिनल पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नॉर्मल है, साथ में हार्ट फेलियर के फीचर है क्वेश्चन में। तो मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा इसका? एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म ही होगा आंसर। और डीआईसी क्यों नहीं होगा? क्योंकि डीआईसी में एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? नो एक्सेसिव ब्लड लॉस। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एफएमजी में। पोस्टपार्टम कोलैप्स का क्वेश्चन लगभग हर साल आता है क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया आज पूरा। अब गाइस अपन देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ए फीमेल हैज प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन, नाउ शी इज इन प्रोलॉन्ग्ड लेबर, शी इज हाइपरटेंसिव, फीटल हार्ट साउंड्स कैन नॉट बी हियर्ड, फीटल पार्ट्स आर पाल्पेबल सुपरफिशियली, द लाइकली डायग्नोसिस इज। अब जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिले, क्वेश्चन सेज प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन है और मदर की बीपी डिक्रीज हो रही है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, और पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या लिखा हुआ हो? यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन एब्सेंट हो, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन क्या हो? एब्सेंट हो, और फीटल पार्ट्स फेल्ट सुपरफिशियली। दोबारा देखेंगे, अगर क्वेश्चन में कभी भी ये लिखा हुआ हो कि पेशेंट प्रोलॉन्ग्ड लेबर में है और साथ में क्या लिखा हुआ है? प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन है, और मदर की जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है और हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, और अगर आपने पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन एब्सेंट मिल रही है, साथ में फीटल पार्ट्स फेल्ट सुपरफिशियली। जब आप पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करोगे और फीटल पार्ट्स आपको फेल्ट होंगे सुपरफिशियली, फीटल पार्ट्स अगर सुपरफिशियली फेल्ट हो रहे हैं, तो ये केस किसका है? ये केस है यूट्राइन रप्चर का। तो यूट्राइन रप्चर का केस क्यों मिल रहा है यहाँ पे? कि पेशेंट को एक तो प्रीवियस हिस्ट्री है सिजेरियन सेक्शन की, और फिर भी जो डॉक्टर है वो क्या कर रहा है? नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट किस में चला गया? प्रोलॉन्ग लेबर में चला गया, और यूट्रस की टोन डिक्रीज हो जाती है सिजेरियन सेक्शन के बाद, जिसकी वजह से जो यूट्रस है वो रप्चर कर गया, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो गया। प्रीवियस हिस्ट्री क्या है? सिजेरियन सेक्शन की है। तो जब भी प्रीवियस हिस्ट्री सिजेरियन सेक्शन की होगी तो प्रोलॉन्ग लेबर नहीं होने देना अपन को, अपन उसको इमीडिएट सी सेक्शन में ले जाएंगे। तो जब भी क्वेश्चन में प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन हो और साथ में फीटल पार्ट्स फेल्ट सुपरफिशियली लिखा हुआ होगा, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? यूट्राइन रप्चर का केस आना चाहिए। और यूट्राइन रप्चर के केस में इस क्वेश्चन में तो ऐसे लिखा हुआ है कि फीटल पार्ट्स फेल्ड सुपरफिशियली, लेकिन कई बार दूसरी चीज भी लिखी हुई हो सकती है, जैसे कि यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन एब्सेंट मिलेगी आपको, और क्या मिलेगा? गैप इज फेल्ट इन यूट्रस,
ये भी लिखा हुआ हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, गैप इज फेल्ट इन द यूट्रस। गैप क्यों फील हो रहा है? गैप फील होगा यूट्रस के अंदर क्योंकि यूट्रस फट गया। कोई भी चीज फटेगी तो उसके बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा। कोई भी चीज जब फटेगी तो उसके बीच में गैप क्रिएट होगा, तो यूट्रस के बीच में भी गैप क्रिएट हो जाएगा। तो अगर अपन उसका पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो अपन को गैप फील्ड होगा यूट्रस के अंदर। और साथ में क्या लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में, यूट्राइन रप्चर के क्वेश्चन में, फीटल हार्ट साउंड कैन नॉट बी हियर्ड। कैन नॉट बी हियर्ड क्यों नहीं हियर्ड हो रही? क्योंकि यूट्राइन रप्चर कर गया। अब जो फीटस है वो कहाँ चला गया? अब फीटस चला गया, यूट्रस रप्चर कर गया, तो यूट्रस रप्चर करने के बाद फीटस कहाँ चला जाएगा? पेरिटोनियल केविटी में चला जाएगा। पेरिटोनियल केविटी में चला जाएगा यूट्रस। उसकी वजह से क्या होगा? फीटल हार्ट साउंड हियर्ड नहीं होगी अपन को। और साथ में क्या मिलेगा जब अपन पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे? हिमेचूरिया और फ्रेश ब्लड मिलेगा, फ्रेश ब्लीडिंग मिलेगी पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में। और अब क्या हुआ, यूट्रस के अंदर जो फीटस था वो कहाँ चला गया? पेरिटोनियल केविटी में चला गया। तो जब अपन फीटल को पर वेजाइनली एग्जामिन करेंगे, फीटस का जो हेड है उसको फेल्ट करने की कोशिश करेंगे, तो अपन को हेड फेल्ट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फीटस कहाँ चला गया? फीटस चला गया पेरिटोनियम केविटी में। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ होगा? लॉस ऑफ फीटल स्टेशन। लॉस ऑफ फीटल स्टेशन क्यों लिखा हुआ होगा? क्योंकि जो यूट्रस फट गया उसकी वजह से फीटस कहाँ चला गया? पेरिटोनियल केविटी में चला गया। अब फीटस कहाँ प्रेजेंट है? फीटस प्रेजेंट है पेरिटोनियल केविटी में। जब आप पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करोगे और फीटस के जो हेड को फेल्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको फेल्ट नहीं होगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ होगा? लॉस ऑफ फीटल स्टेशन। और इसका मैनेजमेंट क्या होगा यूट्राइन रप्चर का? इसका मैनेजमेंट होगा इमीडिएट लेप्रोटोमी। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर हो गया यूट्राइन रप्चर। अब एक और डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है यूट्राइन रप्चर का, वो भी डिस्कस करता हूं मैं यहाँ पे। एक और डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा? अगर प्रोलोंग्ड लेबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोलोंग्ड लेबर का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको और साथ में ऐसे लिखा हुआ है अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्टेड और लोअर सेगमेंट रिलैक्स। लोअर सेगमेंट तो रिलैक्स्ड है और अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्टेड है। इसका मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? बेंडल्स रिंग की तरफ जा रहा है क्वेश्चन। किसकी तरफ जा रहा है? बेंडल्स रिंग। बेंडल्स रिंग फेल्ट हो रही है, देन इट इज नॉट अ केस ऑफ यूट्राइन रप्चर। अब बेंडल्स रिंग का मतलब क्या होता है? बेंडल्स रिंग का मतलब होता है कि जो यूट्रस का अपर सेगमेंट है वो तो कॉन्ट्रैक्टेड फेज में और जो लोअर सेगमेंट है वो रिलैक्स फेज में, तो इसको कहते हैं अपन बेंडल्स रिंग। और क्वेश्चन में और क्या लिखा होगा? प्रोलोंग लेबर का क्वेश्चन होगा। ये किसके अंदर मिलता है अपन को? ये मिलता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के अंदर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में मिलेगा ये। और अगर आप पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करोगे ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का, उसमें आपको क्या मिलेगी? हॉट ड्राई वेजाइना और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज मिलेगा। तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में क्या मिलेगा? एक तो आपको हिस्ट्री होगी प्रोलोंग्ड लेबर की, साथ में आपको बेंडल्स रिंग मिलेगी जिसमें अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्टेड लोअर सेगमेंट रिलैक्स मिलेगा। साथ में आपको पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में क्या मिलेगी? हॉट एंड ड्राई वेजाइना और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज प्रेजेंट होगा। और इसका मैनेजमेंट क्या करोगे आप? सी सेक्शन करोगे, आप इमीडिएट सी सेक्शन करोगे। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन किसका होगा? ये क्वेश्चन है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी? बेंडल्स रिंग प्रेजेंट होगी, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा पर वेजाइनली, इसका मैनेजमेंट होगा सी सेक्शन। समझ में आ रहा? लेकिन जो अभी अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किया वहां पे कोई भी ऐसी फाइंडिंग नहीं थी, बेंडल्स रिंग भी प्रेजेंट नहीं थी, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज भी नहीं था, तो इसलिए इसका आंसर क्या नहीं था क्वेश्चन के अंदर? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर नहीं था। तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है किसका? यूट्राइन रप्चर का। ये भी डिस्कस कर लिया अपन ने। और ये क्वेश्चन उसका क्यों नहीं है? हाइड्रोमनियोस का। हाइड्रोमनियोस का क्वेश्चन क्यों नहीं है ये? इसलिए नहीं है क्योंकि हाइड्रोमनियोस के केस में क्या मिलेगी? फीटल हार्ट साउंड मिलेगी अपन को, फीटल हार्ट साउंड सुनाई देगी और फीटल पार्ट्स सुपरफिशियली फेल्ट नहीं होंगे। फीटल पार्ट्स कभी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में सुपरफिशियली फेल्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन है यूट्राइन रप्चर का, यूट्रस फट गया है। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ हो सकता है? गैप इज फेल्ट इन द यूट्रस, क्योंकि कोई भी चीज फटेगी तो उसके बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा। साथ में यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन भी एब्सेंट मिलेगी, फीटल हार्ट साउंड भी नहीं सुनाई देगी क्योंकि फीटस कहाँ चला गया? पेरिटोनियल कैविटी में।
और लॉस ऑफ फीटल स्टेशन लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में, तो ये सब चीजें किसकी तरफ जाएगी, यूट्राइन रप्चर की तरफ जाएगी। अब अपन तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अपन देखेंगे एक और क्वेश्चन। ए 32 वीक प्रेग्नेंट फीमेल कंप्लेन्स ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग ऑन पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन यूट्रस इज टेंडर एंड फीटल हार्ट साउंड्स आर एब्सेंट, लाइकली डायग्नोसिस इज। अब ब्लीडिंग कब हो रही है, मोर देन 20 वीक से ज्यादा पे ब्लीडिंग हो रही है। जब ब्लीडिंग मोर देन 20 वीक्स या इक्वल टू 20 वीक्स से ज्यादा हो तो मोस्ट इंपोर्टेंट कोज क्या होता है, एंटीपार्टम हेमरेज। अब एंटीपार्टम हेमरेज के दो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं। एक हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया, एक हो सकता है अब्रप्शियो प्लेसेंटा। अब दोनों के अंदर डिफरेंस होता है कि जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है उसके अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो होती है पेनलेस, और अब्रप्शियो प्लेसेंटा में क्या होता है, पेन इन एब्डोमन प्रेजेंट होता है, पेन इन एब्डोमन। साथ में यूट्रस यहां पर क्या होता है, टेंडर, यूट्रस इज टेंडर हियर। जब अपन यूट्रस को पाल्पेट करेंगे पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में तो यूट्रस कैसा होगा, टेंडरनेस प्रेजेंट होगी यूट्रस के ऊपर। और साथ में हिस्ट्री होगी किसकी, हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा, हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। समझ में आ रहा है। और जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसके अंदर पेनलेस ब्लीडिंग होगी और जो रीजन होगा वो कोजलेस होगा, मतलब क्वेश्चन के अंदर कोई रीजन नहीं दिया हुआ होगा, कोई रीजन नहीं होगा क्वेश्चन में। और जो ब्लीडिंग होगी वो ब्राइट रेड, क्या होगी, ब्राइट रेड कलर की होगी, ब्राइट रेड कलर ब्लीडिंग। और जो यूट्रस होगा वो होगा सॉफ्ट, यूट्रस इज सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर। जब अपन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन तो यूट्रस कैसा होगा, नॉन टेंडर और सॉफ्ट होगा। और अब्रप्शियो प्लेसेंटा में यूट्रस जब अपन पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो यूट्रस कैसा होगा, टेंडरनेस प्रेजेंट होगी, यूट्रस कैसा होगा, टेंडर। और साथ में क्या होगा, रिजिड, यूट्रस कैसा होगा, रिजिड और टेंडर होगा। समझ में आ गई है। और यहां पर अब्रप्शियो प्लेसेंटा में फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट होगी, फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट होगी, विल नॉट हियर। अपन फीटल हार्ट साउंड को हियर नहीं कर पाएंगे स्टेथोस्कोप की मदद से। और इसके अंदर क्या होगा, प्लेसेंटा प्रीविया में यूट्रस की हाइट ऑफ यूट्रस इज इक्वल टू पीरियड ऑफ गेस्टेशन, मतलब यूट्रस की हाइट और पीरियड ऑफ गेस्टेशन दोनों मैच करेंगे। समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पर क्या होगा, हाइट ऑफ यूट्रस मोर देन पीरियड ऑफ गेस्टेशन। जैसे कि हाइट ऑफ यूट्रस अपन को जब एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो अपन को लग रही है 18 वीक्स, अपन को लग रही है 18 वीक्स एग्जामिनेशन किया अपन ने, लेकिन पीरियड ऑफ गेस्टेशन कितना है, 16 वीक ही है। तो पीरियड ऑफ गेस्टेशन से ज्यादा हाइट लगेगी अपन को जब अपन उसको एग्जामिन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगी दोनों में ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। इसके अंदर पर वेजाइनल एग्जामिनेशन क्या होगा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, इसमें नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड अब्रप्शियो प्लेसेंटा में, ये याद रखना। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसमें जो यूट्रस है वो नॉन टेंडर है, साथ में क्या है, सॉफ्ट है। और जो अब्रप्शियो प्लेसेंटा है उसमें जो यूट्रस है वो टेंडर है और रिजिड है। समझ में आ रही। और क्या हिस्ट्री दी होगी अब्रप्शियो प्लेसेंटा में, हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा होगा अब्रप्शियो प्लेसेंटा में। और ब्लीडिंग होगी पेनफुल, प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग होगी पेनलेस। और जो प्लेसेंटा प्रीविया का ब्लड है वो ब्राइट रेड कलर का होगा और यहाँ पर होगा डल रेड कलर। यहाँ पर यूट्रस की जो हाइट है वो इज इक्वल, हाइट ऑफ यूट्रस इज इक्वल टू पीरियड ऑफ गेस्टेशन होगी किसमें, प्लेसेंटा प्रीविया में। और जो अब्रप्शियो प्लेसेंटा है उसमें हाइट ऑफ यूट्रस मोर देन पीरियड ऑफ गेस्टेशन होगी। समझ में आ रहा है। और ये मोस्ट कॉमन कोज होता है कौन, अब्रप्शियो प्लेसेंटा पीपी, किसका, एंटीपार्टम हेमरेज का। एंटीपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कोज होता है अब्रप्शियो प्लेसेंटा, मोस्ट कॉमन कोज होता है एंटीपार्टम हेमरेज का अब्रप्शियो प्लेसेंटा, जिसके अंदर हिस्ट्री होगी ट्रोमा की, साथ में टेंडरनेस होगी, यूट्रस होगा रिजिड और टेंडर, पीरियड ऑफ गेस्टेशन से ज्यादा हाइट होगी, हाइट ऑफ यूट्रस की, हाइट ऑफ यूट्रस मोर देन पीरियड ऑफ गेस्टेशन होगी, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अब क्वेश्चन देखते हैं, यूट्रस इज टेंडर, फीटल हार्ट साउंड्स आर एब्सेंट,
तो प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं हो सकता। अब इसका एक और डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है, क्या हो सकता है वो डिस्कस करेंगे अपन। क्या हो सकता है, प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है इसका आंसर। लेकिन प्रीटर्म लेबर में क्या होगा, प्रीटर्म लेबर में कभी भी फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट नहीं होगी। प्रीटर्म लेबर में फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट नहीं होगी, और जो सर्विक्स होगा वो डायलेटेड होगा। और कैसा डायलेशन होगा, प्रोग्रेसिवली डायलेटेड, धीरे धीरे डायलेट करेगा सर्विक्स। और हाइट ऑफ यूट्रस इज इक्वल टू पीरियड ऑफ गेस्टेशन होगी। यूट्रस क्या होगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर रिलैक्स करेगा, तो साइकिल आएगी, पहले यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा, किसके अंदर, प्रीटर्म लेबर में। लेकिन अब्रप्शियो प्लेसेंटा में क्या है, यूट्रस रिजिड रहेगा हमेशा, यूट्रस रिजिड रहेगा और टेंडर रहेगा। यहां पर यूट्रस टेंडर नहीं होगा, किसके अंदर, प्रीटर्म लेबर में यूट्रस टेंडर नहीं होगा, टेंडरनेस एब्सेंट होगी यहां पर। और यूट्रस रिजिड भी नहीं होगा, तो रिजिड भी नहीं होगा और टेंडर भी नहीं होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, यूट्रस पहले रिलैक्स करेगा फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि लेबर है ना, लेबर के अंदर क्या होता है, साइकिलिकल चेंजेस होंगे, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन। तो प्री टर्म लेबर में क्या होगा, पहले यूट्रस रिलैक्स करेगा फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा प्री टर्म लेबर में कि यूट्रस टेंडर है और रिजिड है। तो इसका आंसर ना तो प्री टर्म लेबर हो सकता है, ना प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता। समझ में आ रहा है, इसका आंसर होगा अब्रप्शियो प्लेसेंटा, अब्रप्शियो प्लेसेंटा। समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटीपार्टम एवरेज का क्वेश्चन हर साल आता है लगभग। इसके अंदर क्या करना है अपन को, तीन चीजें दिमाग में याद रखनी है। जब भी क्वेश्चन के अंदर ब्लीडिंग मोर देन 28 वीक्स दी हुई है क्वेश्चन में, तो तीन चीजें दिमाग में आनी चाहिए। सबसे पहले दो चीज कौन कौन सी आएगी, अब्रप्शियो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया। अब्रप्शियो प्लेसेंटा क्या है, हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा लिखा हुआ होगा, यूट्रस कैसा होगा, टेंडर और रिजिड होगा, हाइट ऑफ यूट्रस मोर देन पीरियड ऑफ गेस्टेशन होगी, और साथ में क्या होगा, पेनफुल ब्लीडिंग होगी। और दूसरा कोर्स क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया, जिसके अंदर पेनलेस ब्लीडिंग होगी, यूट्रस कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, नॉन टेंडर होगा, और पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कौन इंडिकेटेड होगा, प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। अब इन दोनों के अलावा प्रीटर्म लेबर भी होता है। अब प्रीटर्म लेबर में क्या होगा, पहले यूट्रस रिलैक्स करेगा फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, साइक्लिकल चेंजेस होंगे यूट्रस में। सर्विक्स क्या होगा, डायलेटेड होगा प्रीटर्म लेबर में, फीटल हार्ट साउंड नॉर्मल होगी, और अब्रप्शियो प्लेसेंटा में फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट होगी। समझ में आ गया, तो ये तीन चीजें याद रखनी है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब गाइस एक और क्वेश्चन देखेंगे अपन, इसमें पूछ रहा है मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट। कॉस्ट इफेक्टिव, सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए, इसका आंसर है विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिडिक एसिड, विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर। याद रखना मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर पेप स्मेयर के बारे में पूछे तो पेप स्मेयर इज नॉट ए स्क्रीनिंग टेस्ट, इज नॉट एन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर बाय WHO। WHO के अनुसार पेप स्मेयर इज नॉट ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर, ये याद रखना आप। अब विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर विथ एसिटिक एसिड, ये कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ 3 से 5% एसिटिक एसिड, विद द हेल्प ऑफ 3 to 5% एसिटिक एसिड। इसके अंदर जो एबनॉर्मल एरिया है, जो एबनॉर्मल एरिया है वो अपीयर होगा व्हाइट, और जो नॉर्मल एरिया है वो अपीयर होगा पिंक कलर। तो विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड में क्या करेंगे अपन, 3 से 5% एसिटिक एसिड का यूज करेंगे। इसमें जो एबनॉर्मल एरिया है वो तो होगा अपीयर व्हाइट, और नॉर्मल एरिया अपीयर होगा पिंक। अब WHO की गाइडलाइन क्या है सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की, WHO गाइडलाइन क्या है, एज फॉर स्क्रीनिंग, एज फॉर स्क्रीनिंग क्या है, 30 ईयर्स। स्टॉप ऑफ स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग कब स्टॉप करनी है, 849 ईयर्स। और जो बेस्ट मेथड है, ये तो था मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। अब जो बेस्ट मेथड है वो देखते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू WHO बेस्ट मेथड है HPV DNA टेस्टिंग प्लस विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड, ये बेस्ट है।
बेस्ट मेथड है स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर का एचपीवी डीएनए टेस्टिंग प्लस विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड। इसके बाद आता है एचपीवी डीएनए टेस्टिंग अलोन, और उसके बाद आता है विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। तो दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए मैंने। बेस्ट मेथड पूछे तो एचपीवी प्लस विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड होगा आंसर, और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पूछे तो उसका आंसर होगा पेप, उसका आंसर होगा विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड। और एक और चीज याद रखना, पेप स्पेयर इज नॉट ए स्क्रीनिंग टेस्ट अकॉर्डिंग टू WHO। समझ में आ रहा है? तो मोस्ट सेंसिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है? मोस्ट सेंसिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है? एचपीवी डीएनए टेस्टिंग। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट सेंसिटिव स्पेसिफिक मोस्ट सेंसिटिव मेथड फॉर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट इज एचपीवी डीएनए टेस्टिंग, याद रखना। और मोस्ट स्पेसिफिक पूछे तो पेप स्मेयर होगा। ठीक है ना? तो बेस्ट मेथड कौन सा है स्क्रीनिंग के लिए? बेस्ट मेथड है एचपीवी डीएनए प्लस विजुअल इंस्पेक्शन, और उसके बाद पूछे तो एचपीवी डीएनए टेस्टिंग बोल देना, और उसके बाद पूछे तो विजुअल इंस्पेक्शन। तो इसका आंसर हो गया VIA, विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए फॉल्स पॉजिटिव बार बॉडी। फॉल्स पॉजिटिव बार बॉडी का मतलब क्या होता है? जो बार बॉडी है, बार बॉडी किसमें प्रेजेंट होती है? बार बॉडी प्रेजेंट इन फीमेल। बार बॉडी किसमें प्रेजेंट होती है? बार बॉडी प्रेजेंट होती है फीमेल्स के अंदर, फीमेल्स में प्रेजेंट होती है। समझ में आ रही है? लेकिन क्लाइनफेंटर सिंड्रोम में क्या होता है? नंबर ऑफ बार बॉडी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ बार बॉडी काउंट करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। और अपन को पता है, ये याद रखना हमेशा, बार बॉडी फीमेल के अंदर प्रेजेंट होगी। अब नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं क्लाइनफेंटर सिंड्रोम में? इसका 46XXY, तो 2x क्रोमोसोम हो गए -1। तो कितनी बार बॉडी होती है इसमें? 1 बार बॉडी। तो क्लाइनफेंटर सिंड्रोम क्या होता है? मेल होता है फीमेल? ये होता है मेल। तो मैंने क्या बताया था, बार बॉडी हमेशा फीमेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन क्लाइनफेंटर सिंड्रोम में बार बॉडी किस में प्रेजेंट है? फीमेल के अंदर प्रेजेंट है। तो बार बॉडी हमेशा फीमेल में प्रेजेंट होती है, लेकिन क्लाइनफेंटर सिंड्रोम क्या है? मेल पेशेंट होता है और उसके अंदर बार बॉडी प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव बार बॉडी, क्योंकि वो मेल के अंदर प्रेजेंट है। तो जब भी मेल के अंदर बार बॉडी प्रेजेंट होगी तो वो कैसी बार बॉडी होगी? फॉल्स पॉजिटिव बार बॉडी होगी, क्योंकि बार बॉडी हमेशा फीमेल में प्रेजेंट होती है। और क्लाइनफेंटर सिंड्रोम क्या होता है? मेल होता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होती है? 0 बार बॉडी, क्योंकि इसका क्या होता है क्रोमोसोम? 45XO, तो 1 - 1 0 हो गया। एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम में क्या होता है? 46XY, तो इसमें कोई बार बॉडी नहीं होती। तो मेल होने के बावजूद भी क्लाइनफेंटर सिंड्रोम में बार बॉडी प्रेजेंट है, इसलिए इसको फॉल्स पॉजिटिव बार बॉडी बोलते हैं क्लाइनफेंटर सिंड्रोम को। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्लाइनफेंटर सिंड्रोम को अपन मेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर बार बॉडी तो प्रेजेंट है, फिर भी उसको मेल क्यों बोल रहे हैं? मेल इसलिए बोल रहे हैं, मेल एंड फीमेल कौन डिसाइड करता है? मेल और फीमेल डिसाइड करता है वाई क्रोमोसोम। और क्लाइनफेंटर सिंड्रोम में वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है। जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा वो होगा मेल, और जिसमें वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होगा वो होगा फीमेल। ये याद रखना, वाई क्रोमोसोम डिसाइड करेगा मेल या फीमेल। और क्लाइनफेंटर सिंड्रोम में क्या है? वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसका मतलब वो मेल है। और जब मेल के अंदर बार बॉडी प्रेजेंट होगी तो उसको बोलेंगे अपन फॉल्स पॉजिटिव बार बॉडी। तो मेल और फीमेल कौन डिसाइड करता है? वाई क्रोमोसोम। और जब मेल के अंदर बार बॉडी प्रेजेंट होगी तो उसको बोलेंगे अपन फॉल्स पॉजिटिव बार बॉडी। समझ में आ गया? तो ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड प्लीज शेयर दिस चैनल ऑल्सो। थैंक यू।